आइए रामचरितमानस के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे पेज 23 सेकंड चौपाई, दूसरी चौपाई सुनते हैं, फिर इसका वर्णन किया जाएगा। हरि हरि जस राकेश राहु से, परहित अकाज भट्ट सहसु बाहु से। जे पर दोष लखेहि सेह साखी, परहित घृत जिनु के मन माखी। भावार्थ यह है, जो हरि और हरि के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु की तरह काम करते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, जो भगवान की भी निंदा करते हुए नहीं थकते, उनकी प्रशंसा में बाधा डालते हैं, दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं, परहित अकाज भट्ट सहस बाहु से, जो दूसरों की बुराई करने में भी सहस्र बाहु हजार हाथों से जैसे वीर काम करते, इस तरह बुराई करते हैं। जे पर दोष लखई से साकी, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं। परहित घृत जिनके मन माखी, जो दूसरों के अच्छे काम को, उनके प्रति उनका मन माखी की तरह काम करता है, यानी दूसरे के अच्छे काम को माखी जैसे गिर करके घी को खराब कर देती है, इस तरह दूसरे के काम को वो खराब कर देते हैं, अपना भी विनाश करते हैं। देखिए, हरि हरि जस राकेश राहु से, आपने भस्मासुर की कथा कहानी तो पढ़ी सुनी होगी। भस्मासुर एक दैत्य था, जिसने अच्छे कर्म करके शिव जी से वरदान पाया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। दयालु शिव जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। भस्मासुर को जैसे वरदान मिला, शिव जी के ही पीछे पड़ गए। सोचा पहले शिव जी को ही भस्म कर देते, अब शिव जी आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे भाग रहा है। जब ये खेल पार्वती जी ने देखा तो उन दोनों के बीच में आई और उसने भस्मासुर को बोला, उसके अंतरात्मा को पढ़ा और बोला, आपको मैं चाहिए हूँ ना, तो ठीक है, हम आपसे खुश हैं, आप हमारे साथ डांस कीजिए। अब जब डांस की मुद्राएं चल रही थी तो डांस करते करते जैसे पार्वती अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो भस्मासुर भी उसी तर्ज पे डांस कर रहे, तो उसका जब हाथ सिर के ऊपर आया, पार्वती जी बोली भस्म हो, और भस्मासुर का वहीं विनाश हो गया। यानी इसी तरह से ये मन उस भगवान को भी बड़ा भुला कहता रहता है, लेकिन वो लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता। परहित अकाज भट्ट सहस्र बाहु से, दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु जैसे वीर की तरह काम करते हैं। जैसे आज का इंसान धन को ऐसे बटोर रहा है, ऐसे बटोर रहा है जैसे कि हजार हाथों से सारा धन खुद ही बटोर ले, और किसी को रहे या ना रहे, सारा धन उसी को आ जाए, हजार हाथों से बटोर रहा है। परहित अकाज भट्ट सहस्र, भट्ट कहते हैं वीर को। अरे पगले, दूसरों का भी ध्यान रख, तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। तो देखिए, आसमान के पास तो खुद की जमीन भी नहीं है, तुम क्या बटोरने में लगे। जे पर दोष लखई सेह साखी, जो दूसरों के दोषों को 100 आंखों से, हजार आंखों से देखते हैं, जबकि सबको पता है कि सब में दोष है, निर्दोष कोई नहीं है। निर्दोष है तो एक, केवल वो परमात्मा ईश्वर। देखिए, हम दूसरों को देखकर दोषों को जलते हैं, लेकिन उसमें हमारा खुद का नुकसान होता है। जैसे माचिस है, माचिस जब किसी दूसरे पदार्थ वस्तु को जलाना चाहती है तो पहले उसको खुद जलना होता है, फिर उस वस्तु को जलाएगी। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि दूसरी वस्तु जले, लेकिन खुद तो जल ही जाएगी। एक हरियाणा के गायक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है दोष के ऊपर। वो कहते हैं, एक
ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक शास्त्र का पंडित ज्ञानी, रावण था बड़ा अभिमानी, शिव भगत होकर सिया चुरा कर बैठा ऐसी नादानी। अरे राम से हर दम रोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, जिसमें दोष जुए का भारी, भरी सभा में द्रौपदी चीखे सुनकर भी धर्म पुजारी। और बेबस और खामोश रहा, बाकी सभी में कोई ना कोई दोष रहा। एक ईश्वर है जो निर्दोष है, बाकी सब में कोई न कोई दोष है। अतः हमें दूसरों को दोषों को देखने की जरूरत नहीं है। परहित घृत जिन के मन माखी, चौथा भाग है, जो दूसरों के हित रूपी घी में उनका मन मक्खी की तरह होता है, अर्थात दूसरों के काम बिगाड़ने में खुद का अहित भी कर लेते हैं। कबीर जी ने कहा है, दूसरों का बुरा सोचने वालों का बुरा होता है और अच्छा सोचने वालों का अच्छा होता है। चाणक्य जी ने भी यही कहा, भला करोगे भला का उलट करके आपको लाभ मिलेगा, यदि किसी पे दया करोगे दया का उलट करके आपको याद किया जाएगा। अर्थात टक्कर देंगे टक्कर मिलेगी, शक्कर देंगे शक्कर मिलेगी। टक्कर देंगे तो उसको भी लगेगी, आपको भी लगेगी। शक्कर बांटेंगे तो कुछ शक्कर आपके हाथ में भी लग जाएगी। आइए अब हम आपको इसे दृढ़ आपको विश्वास हो जाए, इसलिए हम ये सब बताते हैं। तो देखिए, इस चौपाई को हम ऐसे समझ सकते हैं स्पिरिचुअल और साइंस के आधार पर। मनुष्य जो भी अच्छा बुरा सोचता है, उस सोच का दायरा सर्किल उसके चारों तरफ बन जाता है। विज्ञान कहती है ये विचारों की मैग्नेटिक पावर है। आपने भगवान की किसी भी भगवान की तस्वीर फोटो देखी होगी, उसके सिर के पीछे गोल चक्र देखा होगा, ये उसकी पावर का ऑरा है, उनकी सोच का ऑरा है। ये दोनों तरीके हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। अच्छे काम की अच्छी होगी, बुरे काम की बुरी होगी। कहते हैं महात्मा बुद्ध का ऑरा 300 किलोमीटर तक काम करता था, यानी जहाँ बुद्ध जी बैठे हैं उसे 75 किलोमीटर चारों तरफ जो जीव उसमें आते हैं दायरे में, उनका सबका भाव उनकी तरह शांत सरल खुश रहता था। ये होता है ऑरा का प्रभाव। और हमारे इंसान आज हमारी क्या ऑरा है, हमारे पास खड़ा हुआ ही हमारी बुराई कर देता है, हमारा 1-2 किलोमीटर का भी ऑरा नहीं है। तो सबसे बड़ा राज इस चौपाई में यही छुपा है। हम सब अच्छे शुक्र काम करके, अच्छे विचार रख के अपने ऑरा के दायरे को बढ़ाएं। तो ये चौपाई हमें ये शिक्षा दे रही है, हरि हरि जस राकेश राहु से, परहित या काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखे ही से साखी, परहित घृत जिनु के मन माखी। जय गुरुदेव।